जो आज अब टॉपिक शुरू करने लगे हैं ना, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखो, जब एक बच्चा ये नाम पहली बार देखता है ना, तो क्लियर है वो थोड़े अटेंटिव मोड में आ जाता है कि आज हम कुछ बहुत डिफरेंट नया करने लगे हैं। पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक। बार देखता है ना, तो क्लियर है वो थोड़े अटेंटिव मोड में आ जाता है कि आज हम कुछ बहुत डिफरेंट नया करने लगे हैं। पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा मेजर मार्क्स दिलवाने वाला टॉपिक है अभी 10th में। और ये इतना बेसिक टॉपिक है कि आफ्टर 2-3 ईयर्स आपको लगेगा अरे कितना बेसिक टॉपिक है, हमारी रियल लाइफ में ये कितना काम आता है। तो ये भी उन टॉपिक्स में से है कि हम लोग कल को किसी भी स्ट्रीम में जाएं, ये हमें काम आता रहेगा। किसी भी स्ट्रीम में जाओ कल को, ये उतना बेसिक टॉपिक है कि हमें अपने आप काम आता रहेगा। अब एक बात जरा क्लियरली ऑब्जर्व करो। मान लो ये सिचुएशन होती, अब ना ये अब हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, ये हमें नोन होता है। मान लो किसी ने हमें ये दिया और बोला होता सॉल्व फॉर एक्स, तो 2x बराबर आता 4k, वहां से x आता 4/2, दैट वाज 2। अब इस सिचुएशन को जरा रिविजिट करो। देखो ये क्या थी सिचुएशन, यहां पे था एक अननोन, देयर वाज ओनली वन अननोन x एंड वन इक्वेशन वाज गिवन। तो एक अननोन को निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए होती है। ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग की ऑलरेडी बनी हुई है, हमने क्लियरली इसको सॉल्व करा हुआ है, हम इस बात को जानते हैं। क्लियर है, एक अननोन तो एक इक्वेशन, वैलिड, बिल्कुल ठीक है। अब मान लो सिचुएशन ये आ जाए, यहां पे अब क्या हुआ, अब मान लो किसी ने हमें क्वेश्चन ये दिया x + y = 10 और हमें कहा कि सॉल्व फॉर x एंड y। अब वैसे डिस्कस करें जरा कॉमन सेंस पे, x + y अगर बराबर है 10 के, अब यहां पे क्या हुआ कि देयर आर टू अननोन्स, x और y दोनों अननोन है और अब की बार यहां पे केवल एक इक्वेशन है। क्लियर है, हाउ टू सॉल्व, क्या करें। क्लियर है, मैं इसको डायरेक्टली तो निकाल नहीं पा रहा, x निकालूं तो वो 10 - y आ रहा है, y निकालूं तो वो 10 - x आ रहा है, तो कोई आंसर नहीं बन रहा। एक्चुअली वैसे एक बात सोचो कि अगर x + y = 10 कोई अगर देना हमें, तो हम लोग क्लियरली क्या ये बोल सकते हैं कि इसके तो जितने मर्जी आंसर बना लो। कैसे, मान लो x अगर, बिल्कुल कॉमन सेंस से डिस्कस करें, मान लो x अगर 9 होता, x मान लो कि अगर 9 होता तो y कितना आ जाता, 1। इट इज अ सॉल्यूशन, हमने सॉल्व कर दिया। मान लो x कहीं अगर 8 होता तो y कितना आ जाता, 2। तो अगर हमें एक इक्वेशन दी जाए और दो अननोन्स हों, तो हमें क्लियरली रियलाइज होता है कि जितने मर्जी आंसर बनाते रहो। मान लो x को मैं ले लूं 7.5, तो y कितना आ गया, 2.5। तो वन इक्वेशन अगर हमें दी गई और दो अननोन्स हैं, तो बिना किसी भी हाई-फाई कंसेप्ट के हमें कॉमन सेंस से समझ में आता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कुड हैव बीन इनफाइनाइटली मेनी, जितने मर्जी आंसर बनाओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर अब हमें कहा जाए कि x और y का एग्जैक्टली जवाब बताओ, तो वो यहाँ इस सिचुएशन से तो बन नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन ऑर्डर टू सॉल्व टू अननोन्स देयर शुड बी टू इक्वेशंस। अगर मैं चाहूं कि x और y की एक यूनिक, एक पक्की वैल्यू निकले, जैसे कि यहां पे निकली, तो वो तब निकलेगी कि मान लो हमें दिया होता कि x + y 10 है और मान लो दिया होता कि x - y 4 है। अब ये दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं, तो जो सिचुएशन अब बनी ना, ये वो सिचुएशन है जो कि हमारे इस चैप्टर का क्रक्स है। टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, टू लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये सिचुएशन डील करने वाले हैं। देयर आर टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स। इनको सॉल्व कैसे करना है, दैट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल काम है। बिल्कुल सोचो डायरेक्टली हमारे पर गिरने वाले नंबर हैं ये वाले।
बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये वाला, पर शुरुआत हमारी यहाँ से होनी चाहिए थी। और इस बात को क्लियरली बिल्कुल कॉमन सेंस से ध्यान से पकड़ना। इसका क्या करेंगे वो अभी डिस्कस करते हैं, पर पहले बस इस पेज को रिकॉल करो कि हाँ एक इक्वेशन था तो एक अननोन था, हमने सॉल्व कर लिया। अब ना इस पूरे टॉपिक में जो हमने काम करना है ना, होगा क्या कि वो हमें दो इक्वेशंस देंगे, ऐसे कि सिंपल सी दो इक्वेशंस देंगे। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे सिंपल कोई कांस्टेंट्स होंगे, कैसे मर्जी। जो वेरिएबल है वो है x और y। क्वेश्चन होगा सॉल्व फॉर x एंड y। इस तरह की इक्वेशन होगी, जैसे क्लियर ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 या 9x माइनस 2y इक्वल टू -8, या उसको इधर ले आए तो ये बन गया। ये सब एक ही बातें हैं, बस इनमें जो ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है वो ये कि देखो सिंपल, दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। ऐसे कि हमें दो इक्वेशंस दी जाएंगी, क्वेश्चन होगा कि x और y का जवाब निकालो सारे क्वेश्चंस में। तो अब x और y का जवाब कैसे निकालना है वो बहुत सिंपल कहानी है, बस इसको रिकॉग्नाइज कर लो, अपने मन में ये डाल लो, बिल्कुल ऐसे क्लियर ये सिचुएशन डाल लो। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। उसको ऐसे लिखा हो, c1 को और c2 को इधर ले आए और उस तरफ 0 बना लिया, या फिर c1 c2 को उधर ही रहने दिया, वो हमारी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस ये फॉर्मेट दिमाग में डाल लो। अब इसका क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पे जाने से पहले एक पॉइंट बस और ऑब्जर्व करते हैं। इनको सॉल्व कैसे करना है वो बहुत सिंपल काम है, उसमें बिल्कुल भी नहीं